हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम 2023 की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 3 स्कूल फ्रेंड्स को दिखाते हैं। उनका नाम कृष्णा, सोनू और गंगाराम। वो अपनी बातें करके अपने अपने घर जा रहे थे। तभी गंगाराम को कुछ गुंडे एक आदमी को मारने जाते हुए देखता है। वो लोग उसे गोली मार देते हैं। घायल आदमी का नाम था बाबू टाइगर। गंगाराम इस घटना को छुपके से देखता है। बाबू टाइगर मरते समय गंगाराम के कान में कुछ बातें बताता है। अब उसके कान में क्या बात बोली है ये हम आगे जानेंगे। उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए लाते हैं। उसका एक बेटा था, उसका नाम टीपू। तभी गुलाबगंज गांव का गुंडा गांची आता है। बाबू टाइगर उसका खास आदमी था। उसको किसने मारा है उसका पता लगाने अपने आदमियों को कहता है। टीपू को अपने बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसका बाप उसके लाइफ में उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। अगले सीन में नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन का दिल्ली से गुलाबगंज में ट्रांसफर हुआ था। वो बहुत ईमानदार ऑफिसर था। गांची एसपी मिश्रा को कलकत्ता डील के लिए सुकांतो के साथ मीटिंग फिक्स करने कहता है। दोपहर को गांची और सुकांतो में अफीम के बारे में डील होती है। उस डील में सुकांतो गांची को टाइम पर माल डिलीवरी ना मिली तो हाई टेबल के माफिया लोग सबको मार देने की धमकी देता है। अब स्कूल के क्लास का सीन दिखाते हैं। उस क्लास में कृष्णा टॉपर था। तभी क्लास में एक नई लड़की की एंट्री होती है। उसका नाम ज्योत्सना था और वो नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन की बेटी थी। उसे देखकर कृष्णा को उससे एक तरफा प्यार हुआ था। अर्जुन गुलाबगंज के सरकारी अफीम फैक्ट्री में सर्वे करने जाता है। तभी एसपी मिश्रा फैक्ट्री में आकर अर्जुन को गुलाबगंज गांव के सिस्टम और कानून के बारे में समझाकर उसे डराने की कोशिश करता है। उधर सुनील ने गंगाराम को लव लेटर लिखने कहता है और गंगाराम सब लेटर कृष्णा से लिखवाता है। अगले दिन वो लेटर टीपू को देता है। तभी टीपू कहता है, मेरी लेखा ये लेटर पढ़कर मुझे हाँ कर ही देगी। ये बातें सुनकर गंगाराम उन्हें कहता है, मैंने आपको गलत लेटर दिया है। थोड़ी देर में आपका असली वाला लेटर लाके दूंगा। ऐसा क्यों करता है, बल्कि गंगाराम भी रेखा से प्यार करता था। वो उसे गलत लेटर लाके देता है। लेखा स्कूल से अपने घर जा रही थी। तभी टीपू उसके पीछे भागकर लेटर देता है। वो लेटर पढ़ने के बाद लेखा टीपू के पास गुस्से में जाकर उससे बात ना करने कहती है। उधर गांची को पता चला कि बाबू टाइगर को किसने मारा है। उसके पीछे नबीन का हाथ था। उसने ये काम बम्बई का गुंडा आत्माराम से करवाया था। आत्माराम खतरनाक आदमी था। उसे बहुत लोगों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना मरने वाला यमराज था। अगले सीन में अर्जुन की हैप्पी फैमिली को दिखाते हैं। तभी उसे उसके एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आने पर वो शॉक होता है। वो उसे मिलने एक होटल में बुलाती है। शेरपुर और गुलाबगंज के बीच एक भीमा ढाबा था। उस ढाबे के बीच से 2 गांव की बाउंड्री जाती थी। शेरपुर को नबीन और गुलाबगंज को गांची चलाता था। उधर गांची का बेटा जुगनू पार्टी कर रहा था। तभी शेरपुर के लोग और गुलाबगंज के लोगों में बाउंड्री को क्रॉस करने की वजह से लड़ाई होती है। जुगनू उनके बाइक के टंकी में शराब डालकर उसे खराब करता है। परेशानी में शेरपुर के वो 2 आदमी गुलाबगंज में अपने बाइक को ठीक करने आते हैं। तभी उनको टीपू का गैरेज दिखता है। वो टीपू को बाइक रिपेयर करने कहते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। बाबू टाइगर को जिन लोगों ने मारा था उसमें ये दोनों भी थे। वो टीपू को पहचान लेते हैं कि वो बाबू टाइगर का बेटा है। तभी टीपू के सामने उसके बाप को कैसे तड़पा के मारा है उसका मजाक बनाकर कहते हैं। गुस्से में टीपू उन दोनों को जान से मार देता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरा एपिसोड। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में टीपू और सुनील लाशों को बाइक के साथ दरी में फेंक देते हैं। पुलिस आकर लाशों को बरामद करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन गांव में चर्चा थी कि किसी मैकेनिक वाले ने उन्हें मारा है। इधर आत्माराम अपने लोगों को किसने कांड किया है उसका पता लगाने कहता है और उधर टीपू गांची के पास जाकर पुलिस केस से बचाने कहता है। अगले सीन में गांची और अर्जुन के बीच अफीम के सप्लाई में उन्हें सपोर्ट करने कहता है, लेकिन वो नहीं मानता।
ऊपर से अर्जुन उन्हें अच्छे काम करने की सलाह देता है। स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें ज्योत्सना टॉप करती है और कृष्णा सेकंड आता है। वो सेकंड आने पर खुश नहीं था क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आता था और ऊपर से टॉपर का बैच भी चला जाता है। टीपू को लेटर में कुछ तो गलत लिखा है, उसी पर डाउट था, इसलिए वो लेटर कुमार से पढ़वाने पर पता चला कि उसमें लेखा की बुराइयां लिखी थी। गुस्से में टीपू गंगाराम से ऐसा लेटर में क्यों लिखा वो पूछता है। उसी पर गंगाराम कहता है, मैं लेखा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी पर टीपू कृष्णा और गंगाराम को अपने साथ उठाकर ले जाता है। वो कृष्णा को एक नया लेटर लिखते कहता है और कृष्णा लिख भी देता है। टीपू लेखा से माफी मांगकर नया लेटर देता है। उसी पर वो सोच के बताऊंगी कहती है। अगले सीन में एक अनजान आदमी आकर अर्जुन से कहता है, तुमसे कोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में मिलना चाहता है। अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हारी और तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड की फोटोज को तुम्हारे बीवी के पास भेज दूंगा। उसी पर अर्जुन उसे गालियां देकर वहां से भगा देता है। जब वो घर जाता है तब उसे एक पार्सल आया था। उस पार्सल में उसकी और उसके जीएफ की तस्वीरें थी। वो देखकर वो शॉक होता है। उधर गांची को नबीन अफीम की डिलीवरी में दिक्कत पैदा कर रहा था। वो टेंशन में शराब पीकर अपने रूम में सोने जा रहे थे, तभी छत की लकड़ी टूटकर गांची नीचे गिर जाते हैं और उनके सर पे गहरी चोट लगती है। एपिसोड के आखिरी में टीपू और सुनील फिल्म देखकर घर जाते हैं। तभी आत्माराम और उसके आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। टीपू उनके चंगुल से बचकर भाग जाता है, लेकिन सुनील को पकड़ के टीपू के सामने उसे मार देते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं तीसरा एपिसोड। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में टीपू सुनील की लाश देखकर सदमे में था। उधर गांची को आईसीयू में रखा था और वो कोमा में चला गया था। जुगनू कहता है, पापा आईसीयू में है, ये खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए। अर्जुन को जेल के अंदर से धमकियां मिल रही थी, इसलिए वो जेल में जाकर देखता है तो वो प्रताप होता है। प्रताप एक आईएएस ऑफिसर था। अर्जुन ने उसे ड्रग स्कैंडल में पकड़कर जेल में डाला था। इसमें प्रताप का करियर डूब गया और उसकी बीवी बच्चे उसे छोड़कर चले गए। वो अर्जुन को कहता है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब से मुझे सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे जीएफ की फोटोज को तुम्हारे बीवी को दिखाकर तुम्हारी लाइफ मेरे जैसा बर्बाद करूंगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। नबीन और आत्माराम आमने सामने बैठकर बाबू टाइगर के बेटे को जल्द से जल्द मारने कहता है और एक एक खबर उसे बताने कहता है। सुकांतो का आदमी शामिक गांची को जल्द से जल्द माल पहुंचाने कहता है, क्योंकि हाई टेबल के माफिया लोग सुकांतो पर प्रेशर डाल रहे थे। कई दिनों से गांची ना दिखने पर आत्माराम अपने लोगों को उसका पता लगाने कहता है। तभी आत्माराम के आदमी गांची के आदमियों के पीछे अस्पताल तक जाने पर पता चला कि गांची कोमा में है, ऐसा वार्ड बॉय बताता है। टीपू डर के मारे गांव से भागकर जा रहा था। तभी वो आत्माराम को देखकर उसका खून खौलता है। गुस्से में टीपू बस रुकवा के सीधे जुगनू के पास जाकर उनके गैंग में शामिल करने कहते हैं, क्योंकि वो सुनील के मौत का बदला लेना चाहता था। जुगनू उसे गांची के प्रोटेक्शन के लिए उसे अस्पताल में रखता है। अब से टीपू का नया साथी बंटी होता है। उधर अर्जुन को गांची और नबीन के दुश्मनी के बारे में पता चलता है। नबीन पहले गांची के लिए काम करता था। जैसे गांची बड़ा और पावरफुल हो रहा था, वैसे नबीन को भी बनना था। इसलिए नबीन ने अपने ही गैंग में से पैसे चुराने लगा। ये खबर जब गांची को पता चली तो उसने नबीन को लात मार के गैंग में से भगा दिया। इधर नबीन को गांची अस्पताल में कोमा में है उसकी खबर लगती है। उसी का फायदा उठा के नबीन के आदमी गुलाबगंज में जाकर सारे खेतों से अफीम ले आते हैं। गांची अस्पताल में कोमा में है, ये खबर सारे गांव में फैल जाती है। जुगनू ये खबर बाहर कैसे आई, उसके पूछताछ के लिए वो अस्पताल में डॉक्टर से मिलने आता है। डॉक्टर सो रहा था, तभी वो कांच की बोतल जमीन पर फेंक देता है। उसके आवाज से डॉक्टर उठ जाता है। जुगनू डॉक्टर से पूछता है, ये खबर बाहर कैसे फैल गई। उसी पर डॉक्टर गुस्से में कहता है, ये बात हमारे स्टाफ या मेरे से लीक नहीं हुई। लेकिन गुस्से में जुगनू डॉक्टर को जमीन पर गिरा देता है। उसमें डॉक्टर की जमीन पर गिरे कांच से गला कटकर मर जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं चौथा एपिसोड। चौथे एपिसोड की शुरुआत में अर्जुन रामप्रसाद को खेतों में इलीगल अफीम उगाने वालों की लिस्ट बनाकर देने कहता है।
एसपी मिश्रा जुगनू पर डॉक्टर को मारने से गुस्सा करता है और टाइम पर सुकांतों की डील पूरी नहीं होगी, इसलिए डील कैंसिल करने कहता है। लेकिन जुगनू एसपी साहब की बेइज्जती करके वहां से जाने कहता है। अस्पताल में टीपू गांची के सिक्योरिटी में लगा था, तभी लेखा उसके पापा का इलाज कराने आई थी। टीपू अपने पहचान से उसके पापा का इलाज फ्री में करवाता है। उसी पर रेखा उसे थैंक्स कहती है। उधर अर्जुन इलीगल अफीम उगाने वाले खेतों पर रेड मार के सारा माल सीज करता है और उन्हें अरेस्ट भी करता है। एसपी मिश्रा अर्जुन के पास आकर अरेस्ट लोगों के साथ साथ सीज माल को भी छोड़ने कहता है, लेकिन अर्जुन उनकी बात नहीं मानता। उसी पर एसपी साहब कहते हैं गुलाबगंज में संतुलन बना के रखना पड़ता है, नहीं तो फैमिली का संतुलन बिगड़ जाता है। उसी दिन एसपी मिश्रा नबीन के साथ डील करता है कि मैं तुम्हारे और सुकांतों के बीच अफीम की डिलीवरी की डील करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जुगनू ये डील टाइम पर पूरी नहीं कर सकता और ऊपर से सुकांतो मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। उसी पर नबीन मान जाता है, लेकिन ये डील होते हुए जुगनू के आदमी देख लेते हैं और वो जुगनू को जाकर बता देते हैं। अगले सीन में नबीन और सुकांतो की मीटिंग होती है। तभी जुगनू भी वहां आकर सुकांतो से कहता है हमारे पहले डील के वादे पर चलिए, नहीं तो आपके डिलीवरी में बहुत दिक्कत पैदा करूंगा। उसमें सुकांतो मान जाता है। उधर अर्जुन शेरपुर में जाकर इनलीगल अफीम खेतों पर रेड मारता है और सारा माल सीज कर देता है। तभी स्टेशन के बाहर नबीन आकर हंगामा करता है, लेकिन अर्जुन उसे वहां से भगा देता है। उधर टीपू और बंटी शेरपुर में घुसकर आत्माराम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी आत्माराम के लोग उनको पहचान लेते हैं और उनके पीछे उन्हें मारने आते हैं। वो दोनों मुश्किल से बच जाते हैं। अर्जुन को टिप मिली थी कि सुकांतो गांव में आया है, इसलिए अर्जुन सुकांतो कलकत्ता जाते समय उसके रास्ते में आता है। अर्जुन कहता है इस सारे डिस्ट्रिक्ट की जमीन मेरे अंदर आती है, जो आपको माल चाहिए वो गांची या नबीन पूरा नहीं कर सकता, वही दे सकता है जिसके अंदर सारी जमीन होती है। आपको जितना चाहिए उतना माल मैं आपको दूंगा। उसी पर उन दोनों में डील होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 5वां एपिसोड। 5वें एपिसोड की शुरुआत में अर्जुन फिर से प्रताप को मिलने जेल में गया था। वो उससे पैसों से डील करता है। प्रताप अपनी फैमिली के बारे में सोचकर एक अमाउंट बताता है, इसलिए अर्जुन ने सुकांतो के साथ डील किया था। जुगनू के दिमाग में सिर्फ माल को टाइम पर डिलीवरी के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो अर्जुन से मिलने जाता है, क्योंकि वो उसके काम में बाधा डाल रहा था। जुगनू अर्जुन से उसके डील में पार्टनरशिप का ऑफर देता है, लेकिन अर्जुन कहता है मैंने तुम्हारे बाप से डील नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसी बात पर वो गुस्से से चला जाता है। वो अपने आदमियों को इकट्ठा करके गुलाबगंज के सरकारी जमीन, जहां सरकार ने किसानों को कुछ हद तक अफीम उगाकर वही माल सरकार को सप्लाई करना होता है, उसी माल को किसानों को धमकाकर मारपीट कर सारा माल ले आते हैं। उसी किसानों में लेखा के भी पिताजी थे। लेखा उसके पापा को पिता हुआ देखकर गुस्से में टीपू के पास जाकर सारी घटना बताती है कि तुम्हारे आदमियों ने हमारा सारा माल लुट कर ले गए हैं, उसके वजह से हमारा लाइसेंस के साथ जमीन भी सरकार जब्त कर देगी। अर्जुन ने लगभग अनरिकॉर्डेड 10 टन अफीम सीज किया था। वो सुकांतो को कॉल करके फाइनल डिलीवरी के लिए मिलने बुलाता है। इधर गांची होश में आने से पहले नबीन आत्माराम को उसे अस्पताल में जाकर मारने कहता है और उधर टीपू जुगनू के पास जाकर रेखा के पिताजी का माल वापस करने कहता है, लेकिन जुगनू उसे गालियां देकर भगा देता है। आत्माराम अपने सारे बंदों को लेकर अस्पताल में गांची को मारने जाता है। अस्पताल की बिजली शट करके अंदर घुसकर गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत देर तक उनमें इंटेंस फाइट होती है। आत्माराम सबको चुन चुन कर मारता है। आखिरी में वो बंटी को बंदी बनाता है और ऊपर से टीपू को, उसके बाप को और सुनील को कैसे मारा उनका मजाक उड़ाकर बातें कहता है। गुस्से में टीपू उस पर गोली चलाता है। तभी आत्माराम वहां से भाग जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 6ठा एपिसोड। 6ठे एपिसोड की शुरुआत में जुगनू अपने पापा की जान बचाने पर टीपू को शुक्रिया अदा करता है और अस्पताल में डबल सिक्योरिटी बढ़ाने कहता है। राम प्रसाद अर्जुन को पूछता है कि आपने अब तक सारा सीज माल की एंट्री क्यों नहीं की। इसका जवाब देने में अर्जुन इग्नोर करता है। राम प्रसाद को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। तभी अर्जुन उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाकर कहता है कि
मैं चोर के घर में चोरी कर रहा हूँ और मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी फैमिली को मार दिया जाएगा। ऐसी बातें सुनकर रामप्रसाद भी उनका साथ देने के लिए तैयार होता है। टीपू अफीम का माल शेरपुर से चुराकर लेखा के पिताजी को माल देने का प्लान बनाता है। तभी उसे सुकांतो की गाड़ी दिखती है और उसके पीछे अर्जुन की गाड़ी भी पहाड़ वाले सुनसान रास्ते में जा रहे थी। यह देखकर टीपू भी उसके पीछे जाकर उनकी डील होते हुए देखता है। अर्जुन सुकांतो से कहता है सारा माल सप्लाई के लिए रेडी है। उधर जुगनू सीधे नबीन को कॉल करके आमने सामने बात करने बुलाता है। रात को टीपू काशी, जो नार्कोटिक्स में डॉक्यूमेंटेशन का काम करता था, उसके साथ बैठकर शराब पीते हैं। तभी टीपू अर्जुन ने सीज माल के बारे में पूछता है। उसी पर काशी कहता है सब सीज माल अनरिकॉर्डेड है और वो कुछ तो उस माल के साथ करने वाला है। अगली दिन एसपी मिश्रा फैक्ट्री में जाकर अर्जुन से कहता है जो तुमने माल सीज किया है उसके साथ तुम क्या और किसको देने वाले हो वो मुझे पता चल गया है। उसके धमकियों से अर्जुन नहीं डरता। जुगनू नबीन से मिलने उसके घर जाता है। जुगनू कहता है हम दोनों मिलकर पूरे माल को सप्लाई करेंगे क्योंकि अकेला ये पूरा माल दोनों भी सप्लाई नहीं कर सकते। उसी पर नबीन उसकी और उसके बाप की बेइज्जती करके वहां से जाने कहता है। उधर टीपू और बंटी सरकारी फैक्ट्री में से 50 किलोग्राम अफीम को चुराने की प्लानिंग करता है। रात को फैक्ट्री की बिजली शट करके 50 किलोग्राम अफीम चुराकर जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी उनके सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस टीपू को पकड़ती है और बंटी भाग जाता है। उसे लॉकअप में डालने के बाद अर्जुन उससे चोरी क्यों किया पूछता है। उसी पर टीपू उसकी और लेखा की लव स्टोरी बताता है जिसमें लेखा के पिताजी का माल जुगनू ने जबरदस्ती से लूट लिया था और वही फैक्ट्री का माल चुराकर में उसके पिताजी को देने वाला था। इसमें अर्जुन को भी अपनी लव स्टोरी याद आती है और वो टीपू को छोड़ देता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं 7वां और आखिरी एपिसोड। 7वें एपिसोड की शुरुआत में अर्जुन एसपी मिश्रा से जाकर मिलता है और कहता है आपको पता है कि सुकांतो को कोई अकेला इतना माल डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सुकांतो से अकेले में डील किया है और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। उसी पर एसपी साहब मान जाते हैं। एसपी मिश्रा सारा माल सेफ हाउस ले जाते हैं। ये सब जुगनू के आदमी देखकर उसे बता देते हैं। नबीन आत्माराम को गांची को न मारने पर गालियां देता है, लेकिन आत्माराम का ईगो हट होने पर गुस्से में उसे मार देता है। रात को जुगनू अपने आदमी लेकर सेफ हाउस पर हमला कर देता है। तभी वो एसपी मिश्रा को गोलियों से मार देता है। जब वो सेफ हाउस में जाकर देखता है तब ट्रक में भरा सब माल किसी ने चुराया था। अब ये किसने चुराया, इसके लिए हमें 10 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। टीपू को अर्जुन ने इसलिए जेल से छोड़ दिया था क्योंकि वो उसके आगे काम आए। अब ये एसपी से हाथ मिलाने का और सीज माल को एसपी साहब के मदद से सेफ हाउस पहुंचाने का एक प्लानिंग का हिस्सा था। टीपू अर्जुन से कहता है जुगनू आज रात को सेफ हाउस पर हमला करने वाला है। तभी अर्जुन कहता है जब जुगनू उन पर हमला करेगा तब तुम सेफ हाउस के पीछे के रास्ते से ट्रक को चुराने कहता है। अब ये माल टीपू चुराकर अर्जुन के कहे ठिकाने पर गाड़ी छोड़ देता है और उसकी चाबी टीपू सुकांतो को देकर लोकेशन बताता है। वो उस लोकेशन पर जाकर देखता है तब वहाँ ट्रक नहीं होता। अब यह ट्रक फिर से किसने चुराया उसके लिए हमें 4 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। आत्माराम को ये माल के बारे में पता चलने पर उसने अर्जुन की बेटी को किडनैप कर दिया और उसे एक खुफिया जगह पर ले गया। उसके पीछे लेखा, गंगाराम और टीनू भी जाता है। वो टीनू को पुलिस को बुलाकर लाने कहते हैं। तभी रास्ते में टीनू को टीपू दिखाई देता है और उससे मदद मांगता है। उसी रात को आत्माराम अर्जुन को कॉल करके कहता है तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, अब चुपचाप उस ट्रक को मुझे देकर अपनी बेटी को ले जाओ। अपनी बेटी को बचाने के लिए अर्जुन उस ट्रक को चुराता है। सुकांतो ढाबे पर जाकर अर्जुन को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तभी बाहर जुगनू अपने आदमियों को लेकर सुकांतो को मारने आया था क्योंकि सुकांतो ने पीठ पीछे अर्जुन से डील किया था, उसका पता चला था। दोनों ग्रुप में फायरिंग होती है, उसमें सब आदमी मारे गए सिवाय जुगनू के। उधर आत्माराम को लेखा और बच्चे मिल जाते हैं। वो उन्हें मारने जा ही रहा था तभी टीपू आकर उसे गाड़ी से उड़ा देता है और वो बेहोश हो जाता है। आत्माराम के आदमी और टीपू के बीच इंटेंस फायरिंग होती है। तभी वहां अर्जुन आकर सब लोगों को मार देता है और अपने बेटी को बचाता है। टीपू बेहोश हुए आत्माराम को गोली से मारने जाता है।
लेकिन वो वहां नहीं होता। टीपू उसे ढूंढकर गोली मार देता है। एपिसोड के आखिरी में एक क्लाइमैक्स आता है। जुगनू लड़की के कपड़े पहनकर वो अपने पिताजी को गला दबाकर मार देता है। ऐसा क्यों किया, उसका जवाब हमें सीजन 2 में मिलेगा। टीपू ने आत्माराम को गोली मारी थी, उसमें वो बच गया था और जल्दी सीजन 2 आने वाला है, उसकी हिंट मिलती है इस वेब सीरीज की कहानी में। बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।